पूजा जी, आप करंट अफेयर्स कहाँ से कर रही हैं? तो आ जाइए जी, मैं आपको यही बता देती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। सो आरआरबी पीओ का एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम अभी पेंडिंग है। मोस्टली क्लर्क के हैं, बट अगर पीओ लेवल में बोलूँ तो एनआई एसीएल का रहेगा और आरआरबी का रहेगा, एलआईसी एओ का भी रहेगा। तो इन शॉर्ट मेरे लिए मैं बताऊं तो मेरा आरआरबी पीओ का है। तो उसके लिए करंट अफेयर्स के कुछ सोर्सेस मैंने पहले फॉलो किए थे, जो कि मैं नाम बिंदास लूंगी। शीतल मैम का मैंने देखा था वीडियो, जो कि वो 150 एमसीक्यू रहता है मंथ के एंड में, और बैंकिंग वाला। और ये मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए अप्लाई किया, बट इस बार एग्जाम में बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया था। हार्डली मुझे एक या दो क्वेश्चन उसके आए, बाकी कुछ नहीं आया था। और ये मैं ये नहीं बोलती कि मैंने स्टैटिक पार्ट करके कुछ गलती की, मतलब ना करके गलती की, या फिर वो मैम का कुछ ब्लेम करूंगी, क्योंकि पेपर काफी अनसर्टेन था। बट इट डज नॉट मीन कि मैं खुद से सेटिस्फाई थी। मतलब कुछ सोर्सेज हैं जिनका मैं अभी बता रही हूँ ना, वो सोर्सेज से करती तो उसमें स्टैटिक पार्ट भी रहता, तो कहीं ना कहीं इनके कंपेयर में तो मुझे ज्यादा एक स्ट्रेंथ मिल जाती कि हाँ, अगर लोगों ने 10 किए हैं, 15 किए हैं और मैं सिर्फ 2 करके आई हूँ, तो दैट्स मतलब एक अच्छा खासा गैप क्रिएट हो जा रहा था। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है, आई हैव टेकन अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ, आई हैव टेकन मॉक ड्रिल वाला स्मार्ट कीड़ा का जो रहता है, ये दोनों पीडीएफ है। क्रॉसवर्ड की भी ली हुई है, बट मेरा ध्यान और किसी पीडीएफ पे नहीं जाने वाला, सिर्फ यही दोनों पे है, अफेयर्स क्लाउड एंड स्मार्ट कीड़ा। ये दोनों से मिल के मैं मेरी पीडीएफ बना रही हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी, जैसे शीतल मैम का बनाया था 150 एमसीक्यू वाला कुछ, तो वैसे ही सेम मैं इसका बना रही हूँ, जिसका मैंने सितंबर मंथ का ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हाफ हो भी गया है मेरा, हाफ नहीं बोलूंगी, बैंकिंग का आधा हो गया है। मैं ऐसे बीच बीच का कर रही थी, अपॉइंटमेंट्स पूरी हो गई है सितंबर की। सो विथ ट्रिक्स, जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, मैंने वही सेम अपना ट्रिक्स बना लिया है। और मेरा टारगेट है कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स होने के पहले तक मेरा 3 महीने का कवर हो जाए, एंड देन नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरा पिछला 3 महीने का हो जाए। इन शॉर्ट मुझे लास्ट 6 मंथ का अच्छे से ये दोनों पीडीएफ का कंपाइलेशन करके अपनी पीडीएफ बनानी है, जिससे मैं शॉर्ट में, देखो पीडीएफ कुछ 210 पेजेस की है जो सितंबर मंथ की है। अगर मैं कितना भी ट्राई भी कर रही हूँ ना, तो मुझे वो 100 पेजेस तक तो पड़ जाएगी। तो अच्छा खासा टाइम जा रहा है यार। मैं बताऊं, अपॉइंटमेंट्स का मैं करने बैठी ना, सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए मुझे 5-6 घंटे लगे। अब सोचो कि 10 पेज में ही 5-6 घंटे क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि कौन पहले था, ये भी देखना है अभी कौन अपॉइंट हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका, हेडक्वार्टर कहाँ है, कुछ अलग से कुछ स्पेसिफिकेशन थी क्या। जैसे एक आया था कि कोई कहीं के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो 5 बार, 2 साल में 5 बार, मतलब फिफ्थ टर्म पे प्रेसिडेंट बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो वो क्यों सीन हो रहा है, कितने नंबर के बने हुए। तो कुछ चीजें वो जरूर पूछ लेता है, और ये इस बार मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इनका क्या नाम है, राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उनका पूछ लिया था इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में, कि वो पहले कहाँ कहाँ के रह चुके हैं। और मैं सक्सीडिंग वाला, जो पुराने रहते थे वो भूल जाती थी, मतलब याद ही नहीं करती थी। मैं बोली था अभी जो आएंगे वो पूछेंगे, वो रिस्क ही नहीं। बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक महारत्न कंपनीज हो गए, नवरत्न कंपनीज हो गए, उनके, आरबीआई की जितनी भी है सब्सिडरी, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज लाइक आईएफएससीए हो गई, यहाँ अगर कोई भी चेंजेस होते हैं बड़े लेवल पे, तो वो पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू स्मॉलर वन, लाइक हीरो, टाटा हीरो नहीं, हीरो या जो भी ये मोटरसाइकिल की शायद कंपनी है, उनका बने हैं हर्षवर्धन। तो ये एज सच इतनी वर्ल्ड लेवल वाली न्यूज नहीं है, तो इसके पूछे जाने के चांसेस कम है। तो इनकी जगह पे ये किसकी जगह पे आए, वो याद करना उतना जरूरी नहीं है। दूसरी कंट्रीज के पास्ट में पीएम कौन रहे वो उतना जरूरी नहीं, अंटिल वो बहुत न्यूज में रही, लाइक नेपाल, बांग्लादेश, ये सब काफी ट्रेंडिंग में था, तो उनका जान लो। बट जैसे थाईलैंड के पहले कौन थे, यू डोंट नीड टू नो। मतलब वो इतना डेप्थ में भी नहीं पूछा जाता, डेप्थ इन द सेंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स के रहते हैं, अंटिल वो ट्रेंडिंग है। अगर ट्रेंडिंग नहीं है तो वो नहीं पूछते हैं। ये मेरा पास्ट ईयर का इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है। पीडीएफ में ना वैसे कुछ कुछ पता नहीं क्या करके बना देते हैं ना, कि मतलब बुक देखो भी ना तो एकदम पागल हो जाएगा इंसान। तो मैंने अपने नोट्स में ऐसे ही बनाया ना, शॉर्ट में लिख लिया है जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और ये डेटा जो रहता है वो एक भी नहीं उड़ाया, क्योंकि डेटा से कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ चीजें उड़ाई हैं, जैसे कि पूजा डैश अप्रैल 2019 को पैदा हुई थी, तो मैंने अप्रैल हटा दिया, क्योंकि अप्रैल बोली, वो डेट हटा दिया, क्योंकि वो इतना डेप्थ में नहीं पूछता, वो सीधा ईयर पूछ लेते स्टैब्लिशमेंट में। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो पूछ लेंगे, छोटी वाले को इतना डिटेल में नहीं जाता। और सच बताऊं, सीन ऐसा हो गया ना कि हम लोग को लगता है पता नहीं क्या ज्यादा आ जाएगा,
वो स्कीम एंड ऑल के बारे में डेप्थ में पूछते हैं कि वो कब आई थी, कौन लेके आया था, किसके लिए एप्लीकेबल है। मतलब 90% क्वेश्चन जो इन डेप्थ में रहते हैं ना, वो स्कीम पे रहते हैं, और हम लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ डालते हैं। इसलिए मैंने अपने दिमाग में इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ जो सोचा है, उसी हिसाब से मैं अपनी पीडीएफ बना रही हूँ। वही पढ़ूंगी, एक्सटर्नल सोर्सेज और कुछ अब रिलाय नहीं करना है। हाँ, एग्जाम के 2 दिन पहले जो मैराथन्स आती हैं, डेफिनेटली आई विल गो थ्रू दैट कि हाँ मैंने जो पढ़ा था उसमें से थोड़ा रिफर हो रहा है कि नहीं। अड्डा की क्विज जब टाइम मिलेगा तो वो दूंगी, अभी नहीं दिया 2 ही दिन, जैसे कि कल से स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो कल नहीं दिया था। कल से तो मैं एक्चुअली कल तो परसेंटेज भी आधा ही हो पाया था, जितना मैंने टाइम रखा था उससे ज्यादा तो मेरा वो पीडीएफ बनाने में टाइम चला गया था। सो मेरे दिमाग में यही है कि मैं जितना हो सके 10-10 दिन दे के अपनी पीडीएफ खुद की बना लूं, सो दैट एग्जाम टाइम में ना मुझे वो 210 पेज की जगह 100 पेज देखने में ज्यादा आसानी हो। बाकी अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे लगता है बाकी सोर्सेज के कंपेयर में अफेयर्स क्लाउड और स्मार्ट कीड़ा वाला ज्यादा प्रेफर कर सकते हो, अगर आपको पूरी बुक परचेस करनी है उनसे। और else आप देख लो, मैं तो अपना पीडीएफ बना रही हूँ और वही सोर्स फॉलो करूंगी, और यही मैंने आपको भी बताया था, ये दो और एक अड्डा की क्विज प्लस लास्टली मैराथन। स्टैटिक बैंकिंग थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना, क्योंकि मैंने दिशा बैंकिंग करके क्या उनका पीडीएफ लिया हुआ है। आप कहाँ से कर रहे हैं, यूट्यूब पे काफी ज्यादा सोर्सेज हैं, बाकी सर लोगों ने भी कराया है, तो बट स्टैटिक बैंकिंग कैसे 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बैंकिंग का क्या कैसे हो, बट करंट अफेयर्स का पोर्शन ज्यादा, तो करंट अफेयर्स में ही जो जो कंपेयर टू जो एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है वो, तो अपना टाइम भी वेस्ट नहीं हो, क्योंकि अपने को कॉन्स रीजनिंग कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर एक्स्ट्रा जो आ जाता है वो सब भी कवर करना है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।